स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। ये हमारे साहित्यकार का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट और लेके आए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। हमारे साथ इस साल के सीजीपीएससी की तैयारी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा। साथ में आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, लाइक करके हमें एक मोरल सपोर्ट दीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है योग दर्शन। ठीक है, योग दर्शन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, प्रवर्तक से हमेशा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और आता है, तो इसे याद रखिएगा कि प्रवर्तक कौन है सारे दर्शन के। ठीक है, चारवाक प्रवर्तक नहीं पता है, लेकिन बाकी सारे दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो उसे आपको याद रखना है कि प्रवर्तक कौन है। देखिए, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है कठिन परिश्रम या समाधि, इसका मतलब योग होता है। योग का मतलब व्यायाम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब योग दर्शन एक चीज और है कि यह एक ईश्वरवादी दर्शन है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये ईश्वरवादी क्यों है। सांख्य दर्शन आपका अनिश्वरवादी था, योग दर्शन आपका ईश्वरवादी है। देखिए, योग दर्शन क्या करते हैं, पूरे तरीके से आपकी जो सांख्य की थ्योरी है, सांख्य दर्शन वाली थ्योरी, प्रकृति और पुरुष वाली, जो हमने लास्ट वीडियो पे देखा था, ये प्रकृति और पुरुष थे, उनका मिलन हुआ, सत्य रजतम गुण बेचैन हुए, अलगाव हुआ, जुड़े, फिर सृष्टि की रचना हुई, तो ये भी उसी थ्योरी को मानते हैं पूरे तरीके से। साथ में योग दर्शन जो है वह सत्कारवाद का समर्थक है, वही मिट्टी और घड़ा वाला, कि घड़ा बनने से पहले ही मिट्टी में था, तो इस चीज को भी ये मानते हैं। लेकिन योग दर्शन और सांख्य दर्शन में एक चीज जो डिफरेंट है वो क्या है? योग दर्शन वाले मानते हैं जो प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, उनका जो संयोग हुआ, वो संयोग जो है वो ईश्वर कराता है, ना कि अपने से होता है। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि विकासवाद है, वो अपने से होता है। ठीक है, लेकिन योग दर्शन क्या कहता है कि हाँ, प्रकृति और पुरुष का संयोग तो होता है, लेकिन वो ईश्वर कराता है। आगे चलते हैं। योग दर्शन का भी देखिए लक्ष्य क्या है, सेम है जो सांख्य दर्शन का लक्ष्य है। सांख्य दर्शन का लक्ष्य है आपका कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। योग दर्शन का क्या लक्ष्य है? उसकी भी यही है कि कैवल्य की प्राप्ति। दोनों का मूल लक्ष्य दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है? सांख्य दर्शन से अगर पूछते हैं कि बताइए हम कैवल्य की प्राप्ति कैसे करें, तो यहाँ पे सांख्य दर्शन मौन हो जाता है, और वहीं योग दर्शन इसका कैवल्य की प्राप्ति करने का एक तरीका बताता है। वो बोलता है कि कैवल्य की प्राप्ति की जा सकती है किसके माध्यम से? साधना पद्धति के माध्यम से। और इसी साधना पद्धति को विस्तार करते हुए ये लेके आए अपना योग का अष्टांग मार्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत में योग इसीलिए ही आया था कि आप साधना पद्धति के माध्यम से कैवल्य की प्राप्ति करिए। अब क्या क्या है अष्टांग मार्ग में? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा अष्टांग मार्ग का हिस्सा नहीं है, तो आप उसे नहीं बना पाएंगे, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका योग दर्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद बारी आती है आपकी न्याय दर्शन की। ये भी छोटा सा ही है, तुरंत खत्म हो जाएगा। न्याय दर्शन, इनके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि गौतम। ठीक, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो इनका अलग नाम भी है एक, जिसे कहा जाता है अक्षपाद, तो इस वजह से इसको अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, अक्षपाद दर्शन। न्याय दर्शन की जगह आपसे पूछ देगा अक्षपाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, महर्षि गौतम ही है। ठीक है, जैसे ही ये होता है उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है। तो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है न्याय सूत्र। जैसे सांख्य का सांख्य सूत्र था, न्याय का न्याय सूत्र है। पहले ही बताया मैंने कि वो सत्कारवाद पे जोर देते थे, वो ये किस पे जोर देते हैं? असत्कार्यवाद, मतलब कार्य कारण में नहीं है, जस्ट अपोजिट है उसका, सांख्य के विपरीत। अभी इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि असत्कार्यवाद क्या है, इसके लॉजिक्स क्या है, सांख्य सही थे, न्याय गलत है, न्याय सही थे, सांख्य गलत है। इस चीज पे फोकस मत करिए, हम लोग को प्री के हिसाब से देखना है। प्री के हिसाब से असत्कारवाद आप ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन का हिस्सा है।
ठीक है, सांख्य के विपरीत हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं न्याय दर्शन में। देखिए दो प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया हुआ है, इस वजह से मैं आपको सोचा कि यहाँ पे बता देता हूँ आपको दो प्रकार के ज्ञान कौन से हैं। पहला है प्रमा और दूसरा है अप्रमा। प्रमा का मतलब क्या हो जाता है, यथार्थ यानी कि डायरेक्ट नॉलेज। अप्रमा का मतलब अयथार्थ, यानी क्या हो जाएगा, जो चीज जहां है उसको वहीं देखोगे तो वो कहलाएगा आपका प्रमा ज्ञान, जो चीज जहां नहीं है उसको वहां देखोगे तो वो कहलाएगा आपका अप्रमा। मतलब ये इल्यूजन टाइप का हो जा रहा है आपका। अप्रमा मतलब इल्यूजन वाला ज्ञान हो जा रहा है। ठीक है, जैसे रस्सी है, रस्सी को आप अगर आप रस्सी ही देखते हैं तो वो कहलाएगा आपका प्रमा ज्ञान। लेकिन वही रस्सी है, अब रस्सी को आप दूर से देख रहे हो तो आपको सांप टाइप से दिख रहा है तो वो ज्ञान कहलाएगा आपका अप्रमा ज्ञान। ठीक है, न्याय दर्शन में सिर्फ इतना ही है। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन, इनके प्रवर्तक जो है वो है आपके महर्षि कणाद। इनका भी एक नाम और है जिनका नाम है उलक, इस वजह से इसको उलुक के दर्शन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका भी एक मुख्य ग्रंथ है वो है वैशेषिक सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। वैशेषिक दर्शन यानी कि आपके महर्षि कणाद ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले परमाणु की खोज की थी, इसलिए इसे फादर ऑफ एटम भी कहा जाता है। फादर ऑफ एटम, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, परमाणु का पिता। ठीक है, अब मॉडर्न देखेंगे हम लोग तो जे थॉमसन है जिन्हें फादर ऑफ एटम कहा जाता है। लेकिन इन्होंने उस समय जब दर्शन की बात करें उस समय बता दिया था कि महर्षि कणाद ने उस समय बता दिया था कि दुनिया जो है वो परमाणु से बनी हुई है। ठीक है, परमाणु से जगत का सृजन हुआ है। इससे जो है महर्षि कणाद से सीजीपीएससी ने आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा है कि किसे परमाणु का पिता कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है महर्षि कणाद। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये परमाणु पे विश्वास करते हैं, तो ये मानते हैं कि परमाणु से जगत का सृजन हुआ है, परमाणु से ही पूरा का पूरा विश्व बना हुआ है। लेकिन अब परमाणु में आपको पता है कि परमाणु हमेशा घूमते रहते हैं, या वो पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे कुछ भी रहे, लेकिन वो कंटिन्यू घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गति में रहते हैं। तो इनका क्या मानना है कि परमाणु में शुरुआत में गति नहीं थी, कोई एक बाहरी शक्ति आती है और परमाणु में गति देती है, और वो जो शक्ति है वो ईश्वर है, यानी कि ईश्वरवादी दर्शन है। ठीक है, साथ में क्या है कि परमाणुवाद का जो थ्योरी है आपका वैशेषिक दर्शन के, परमाणुवाद का जो थ्योरी है वो जगत के सिर्फ उसी भाग की व्याख्या करता है जो अनित्य है, मतलब जो डिस्ट्रॉय हो सकता है उसी चीज की ये व्याख्या करता है। ठीक है, नित्य भाग की व्याख्या ये नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। अदृष्ट उसे कहा जाता है कि मैंने आपको पहले बताया कि परमाणु में शुरू में क्या रहता था, गति नहीं रहता था, तो एक ईश्वर की शक्ति आती है, यही ईश्वर की जो अदृश्य शक्ति है ये परमाणु में गति प्रदान करती है, इसे कहते हैं अदृष्ट। ठीक है, आगे आते हैं। निःश्रेयस का प्रयोग मोक्ष के लिए किया गया है, ये याद रखिएगा। किस दर्शन पे, आपका वैशेषिक दर्शन पे। तो वैशेषिक भी सिर्फ इतना ही था। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास है मीमांसा। मीमांसा देखिए दो पार्ट में है, सबसे पहला है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। तो सबसे पहले मीमांसा का मतलब समझ लेते हैं। देखिए मीमांसा का सिंपल सा मतलब होता है विचार करना। ठीक, अब मीमांसा का दो पार्ट में क्यों विभाजन किया गया है? पूर्व मीमांसा मतलब उपनिषद के पूर्व भाग से लिया गया था, इस वजह से इसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं, और उपनिषद के उत्तर भाग से लिया गया था, इस वजह से इसे उत्तर मीमांसा बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्व मीमांसा के आपके प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के आपके प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? बादनारायण। ठीक है, इन दोनों नाम को याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्व मीमांसा, उसके बाद देखेंगे उत्तर मीमांसा। देखिए पूर्व मीमांसा का मतलब क्या हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा उपनिषद टाइप से लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। देखते हैं क्या अंतर है और क्या सेम है। इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो है आपका जैमिनी सूत्र। ठीक है, अब मीमांसक जो है पूर्व मीमांसा के टाइम पे
उनका क्या मानना है कि स्वर्ग ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मतलब हमारे शरीर जो है, हम लोग को अपने शरीर को स्वर्ग की ओर ले जाना चाहिए, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए। और ये क्या बोलते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसी हो सकती है? कर्म के द्वारा। कर्म मतलब क्या? कर्म कांड। ठीक है, वैदिक कर्म कांड जो है उसी को ये कर्म मानते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्म कांड का मतलब क्या? तो यज्ञ दीजिए, बलि चढ़ाइए और पूजा करिए, यही है आपके वैदिक कर्म कांड। ठीक है, मतलब यज्ञ चढ़ाइए, बलि दीजिए, पूजा करिए, इसी के द्वारा ही आप लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बोलना है आपका मीमांसकों का। कौन से? पूर्व मीमांसकों का। अब यहाँ पे देखिए एक अलग पॉइंट है एकदम। मीमांसक जो है इस समय कर्म पे इतना ज्यादा जोर देते हैं, मतलब कर्म कांड पे, मतलब आपका यज्ञ करो, बलि चढ़ाओ, कि ईश्वर का स्थान भी ये गौड़ कर देते हैं। मतलब क्या है कि यज्ञ दो, बलि चढ़ाओ। अब इससे किसको क्या मिल रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि आपको यज्ञ करना है और बलि चढ़ाना है, कर्म कांड करना है, सिर्फ उनको इतना पता है। मतलब ये हो जाता है, एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई किसी से हम लोग नफरत करते हैं किसी कारण के लिए। आपको कुछ टाइम के लिए कारण याद रहेगा, लेकिन बहुत टाइम तक वो नफरत रखे रहेंगे तो आपको कारण याद नहीं रहेगा, लेकिन बस आपको सिर्फ इतना पता रहेगा कि मेरे को उससे नफरत करना है। तो ये इसी टाइप का है मीमांसकों का। शुरुआत का आप उपनिषद वाला देखेंगे तो कर्म कांड क्यों हो रहा था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कर्म कांड क्यों हो रहा है? अपने को स्वर्ग पे लेके जाना है। देवताओं को भी उतना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे, ये सिर्फ कर्म कांड पे ही पूरा का पूरा जोर दे रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वैदिक काल में क्या होता था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था, और पूर्व मीमांसा के टाइम में यज्ञ को कर्म मान के किया जाता था। ठीक है, यज्ञ को कर्म मान के किया जाता था। मीमांसा धर्म में निष्काम कर्म ही धर्म है। निष्काम कर्म का मतलब, कर्म मतलब कर्म कांड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आप मीमांसकों के मन में एक क्वेश्चन आया कि अच्छा ये बताइए कि कैसे संभव है कि हम लोग जो अभी कर्म कांड कर रहे हैं उससे हम लोग को स्वर्ग मिलेगा? कैसे हम लोग अभी जो कर्म कर रहे हैं उससे हम लोग को स्वर्ग मिलेगा? तो इस चीज को जवाब देने के लिए ये लेके आए अपूर्व का सिद्धांत। अपूर्व का सिद्धांत क्या कहता है? मीमांसा क्या बोलते हैं कि आप जो इस लोक में कर्म किए हैं तो उससे एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होगी। ये अदृश्य शक्ति जो है यही आपका अपूर्व कहलाएगी, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो परलोक में जब आप जाएंगे तो ये अदृश्य शक्ति आपके साथ जाएगी, और इसी के आधार पे निर्णय होगा कि आप स्वर्ग में क्या भोगेंगे, या आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। ये आपकी इस अदृश्य शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। इसी के आधार पे आत्मा सुख या दुख भोगेगी। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा पूर्व मीमांसा। इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर मीमांसा पे। देखिए उत्तर मीमांसा वेदांत, इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। इनके जो प्रवर्तक हैं वो हैं बाद नारायण। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, बाद नारायण। अब देखिए उत्तर मीमांसा में जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे फेमस है, वो है आपके शंकराचार्य। इनसे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बाद नारायण को देख लेते हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। वेदांत का मतलब ही वही होता है कि जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। और उपनिषद ही प्रमाण है का मतलब क्या? ब्रह्म विचार। उपनिषद मतलब ब्रह्म विचार में आ जाएंगे आप, ब्रह्म सिद्धांत में आ जाएंगे। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं। पहला तो ब्रह्म सूत्र, दूसरा उपनिषद और तीसरा भगवद गीता। ठीक है, आते हैं हम लोग शंकराचार्य के ऊपर। सबसे अच्छा यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, उत्तर मीमांसा की प्रवर्तक कौन है पूछेगा तो बाद नारायण, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा शंकराचार्य से, तो शंकराचार्य को हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं। देखिए शंकराचार्य क्या है, ये 8वीं या 9वीं शताब्दी के दार्शनिक रहे हैं और काफी प्रख्यात दार्शनिक रहे हैं, बहुत ज्यादा विद्वान थे। इनसे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा है सीजीपीएससी ने, किसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को।
एक और क्वेश्चन आया हुआ था 2014 के पीएससी में, उसको मैं आपको एमसीक्यू इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो ये किस चीज के प्रवर्तक हैं? इस प्रवर्तक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ आपका, अद्वैत वेदांत। ठीक है, मतलब सत्ता केवल एक ही है, मतलब ब्रह्म। सिर्फ एक ही चीज है जो सत्य है, वो है ब्रह्म। इसी को बोला जाता है अद्वैत वेदांत। ठीक है, क्लियर है? वेदांत का मतलब तो आपको पता ही है कि सत्ता सिर्फ आपका उपनिषद, जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है, उसको वेदांत बोला जाता है। अद्वैत मतलब ब्रह्म, ब्रह्म से लिंक कर दीजिएगा उसको। अब देखिए शंकराचार्य क्या क्या कहना है, और ये दार्शनिक जो है ये अलग क्यों है। शंकराचार्य क्या क्या कहना है, देखिए अब ये उपनिषद से ही निकल रहे हैं और ये बोलते हैं कि ब्रह्म को छोड़ के सभी वस्तुएं, जगत, सारा चीज ढोंग है। ठीक है, जगत को छोड़ के सभी वस्तुएं, हर कुछ ढोंग है। यहां तक कि शंकराचार्य ये भी बोलते हैं कि ईश्वर जो है वो भी पाखंड है। सारा कुछ जो है, जो एकदम सही है, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म। मतलब इनका क्या बोलना है, इन अ नटशेल देखे तो एक ब्रह्म तत्व है, इस ब्रह्म तत्व से बाकियों की रचना हुई है, और इन बाकियों ने फिर बाकियों की रचना की है। ठीक है, और इन बाकियों ने फिर विश्व की रचना की है। तो आपका काम क्या होना चाहिए, अगर आप इस विश्व में हैं तो आपको ब्रह्म तत्व की खोज में जाना चाहिए, ब्रह्म तत्व में आपको मिलाना चाहिए, क्योंकि वही इकलौता सत्य है। यहां तक कि ये जो देवता हैं उनके अंदर, और देवता के अंदर जो और छोटे देवता हैं, सारा कुछ पाखंड है। ये बोलना है आपका शंकराचार्य का। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को क्या करिएगा, एकदम शांत रखिएगा और दिमाग को खाली करके समझने की कोशिश करिएगा। इनका जो दर्शन है वो थोड़ा सा अलग ही टाइप का है। अब बाकी आप देखेंगे उपनिषद में तो वहां पे अलग ही चीज दिया हुआ था कि स्वर्ग की प्राप्ति करो, पूर्व मीमांसा में देखिए कि स्वर्ग की प्राप्ति करो। लेकिन शंकराचार्य क्या कहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करने से मिलेगा क्या, स्वर्ग पहुंच जाओगे, स्वर्ग में सुख दुख, चलो तुम मान लिया कि तुम सुख दुख भोग लोगे, तुम्हारे अपूर्व के सिद्धांत से भी तुम सुख दुख भोग लोगे, लेकिन कुछ साल, कुछ हजार साल या कुछ लाख साल के बाद वापस तो तुमको आना ही पड़ेगा ना पृथ्वी पे। तो वापस तुम वहीं आ गए जहां से शुरुआत किए थे, सुख भोगने के बाद। तो तुम्हारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ब्रह्म की खोज में जाओ, ना कि स्वर्ग की खोज में जाओ, क्योंकि स्वर्ग, नर्क, देवता, भगवान, ईश्वर, हर कुछ पाखंड है। सिर्फ एक ही चीज सत्य है और वही परम सत्य है आपका ब्रह्म। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया है कि ब्रह्म तत्व की खोज में कैसे जाना है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, लेकिन उसको हम लोग कभी मेंस की क्लास में देखेंगे, यहाँ पे उसे नहीं देखना है। देखिए कुछ तरीका बताया इन्होंने, इसे देख लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, वेदांत दर्शन का अध्ययन करिए, मतलब उपनिषद का अध्ययन करिए, पुराणों का अध्ययन करिए, इनसे आपका अविद्या नष्ट हो जाएगा और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आप ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तत्व कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए हम लोग देखेंगे, कभी मेंस की क्लास में देखेंगे उसको, लेकिन यहाँ इसे रहने दीजिए। ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि चलिए ठीक है कि सारा कुछ जो है वो आपका ब्रह्म तत्व ही हर कुछ है, तो फिर दुनिया का निर्माण कैसे हुआ है और अविद्या क्या है। तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि दुनिया का निर्माण माया से हुआ, मतलब ब्रह्म की एक सहायक शक्ति है माया, जो ब्रह्म में ही निवास करती है, उसी माया ने पूरी की पूरी संसार की रचना की है। माया मतलब आप समझ रहे हैं क्या माया, इल्यूजन। ये माया भी है, ये वाला जो वर्ड है माया भी इसी माया से निकला हुआ है, मतलब सारा कुछ जो है वो एक इल्यूजन है। ये ब्रह्म की एक सहायक शक्ति ने ही इस पूरे इल्यूजन का निर्माण किया है, और आपका काम होना चाहिए इन सारे इल्यूजन से निकलते हुए जाके ब्रह्म तत्व में लीन होना, ताकि आप हर एक चीज से मुक्त हो पाए। ठीक है, शंकराचार्य जी मानते हैं कि माया और अविद्या दोनों एक ही हैं। चलिए आज वाले वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो।
यहाँ पे हमने जो है 90% सिलेबस अपना पूरा कर लिया है। किसका? फिलॉसफी का। तो आप 4 क्वेश्चन लगभग तो अटेम्प्ट यहीं से कर पाएंगे। एक वीडियो और ले आएगा इसका, एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका पूरा का पूरा मॉडर्न जो दर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में जाने वाले हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे साथ तैयारी करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।